फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जीके में आज मैं आपको बताने वाला हूं सारे देशों के संसद के नाम, और साथ में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप ट्रिक के थ्रू उनको बहुत ही ईजिली याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सीखते हैं कि कैसे हम लोग सारे देशों के संसद के नाम याद कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आप अगर और भी चाहते हैं दोस्तों, तो पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आता है, तो उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको और अच्छे से सीखते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम में, जहाँ पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस देश के संसद का नाम बताइए। तो उसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इसका ट्रिक जानते हैं और याद करते हैं। सबसे पहला दोस्तों देख सकते हैं आप, स्पेन है और स्पेन के संसद का नाम है दोस्तों कोर्टस। तो कोर्टस को आप कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि देखिए, कोर्टस मतलब देखिए आपको कोर्टस से कोट याद समझ में आ रहा होगा, आपके माइंड में एक बन रहा होगा कोट, और स्पेन में है पेन। तो अगर हम लोग कभी कोट पहनते हैं तो पेन रखते हैं, उसमें कोट के पॉकेट में पेन रखते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोट में पेन। ठीक है, तो कोर्टस का क्या हो जाएगा? स्पेन। ठीक, नेक्स्ट है बुंदसटेग, और इसका ये है जर्मनी की संसद का नाम। तो इसके मैं आपको दो ट्रिक दे सकता हूँ। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बुंदसटेग का आप याद कर सकते हैं बूंद बूंद से। तो बूंद बूंद से जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से ही पैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, और पैसे रुपए की इंग्लिश क्या होती है? मनी। तो बूंद बूंद से मनी आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो बुंदसटेग का हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, एक तो ट्रिक ये हो गई। दूसरा ट्रिक इसी का ये है कि देखिए, जो जर्मनी है, जर्मनी में एक हिटलर था, आपको पता ही होगा, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसके सामने सभी अपने घुटने टेक देते थे ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो जर्मनी में हिटलर था उसके सामने सब घुटने टेक देते थे। तो बुंदसटेग और जर्मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोगदू, और ये है भूटान, भूटान के संसद का नाम। चलिए कैसे याद करेंगे इसको? भूटान, भूटान कैसे याद कर सकते हैं? भूटान से आप भूत याद कर लीजिए, और सोगदू से शोक। तो मतलब अगर कोई भूत देख ले तो उसको शोक लग जाएगा, शोक में चला जाएगा वो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भूत देखने पर वो शोक में चला गया। ठीक है, तो भूटान का क्या हो जाएगा? सोगदू। दोस्तों, ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं वो केवल आपके माइंड में स्ट्राइक करने के लिए होती हैं। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इन ट्रिक्स से आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि यही चीज़ होगी। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती कि आपको ट्रिक से आपको एकदम पूरा लर्न हो जाएगा। आप अगर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक कर गया तो बस आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप की ट्रिक्स आपको दी जाती हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोजिम, और सोजिम है पोलैंड की संसद का नाम। तो सोजिम को कैसे याद करेंगे? सोजिम का देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सोजिम मतलब बहुत सारे जिम। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप जिम गए होंगे तो जिम में पोल होते हैं। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि बहुत सारे जिम और सभी जिम में पोल होते हैं। तो सोजिम का क्या हो जाएगा? पोलैंड। ठीक, नेक्स्ट है डायट, डायट का है जापान। तो इसके भी देखिए दो ट्रिक आप बना सकते हैं अपने से। एक तो आप देखिए कि डाइट जो होता है वो खान पान से रिलेटेड होता है ना। तो आपकी डाइट जो होती है वो आपके खान पान पे डिपेंड करती है कि आपको कैसे डाइट रखनी चाहिए। तो खान पान, पान से जापान बन गया, और डाइट। ठीक है ना। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पान बहुत ज़्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। तो पान खा के तबीयत खराब हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डाइट करना पड़ेगा। तो पान खाने से जब तबीयत खराब हो गई तो डाइट करना पड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जापान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संसद भारत का। तो आपको ये तो याद ही होगा, भारत का जो संसद है उसको संसद ही कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्टार्टिंग, जो कि नॉर्वे की संसद का नाम है। चलिए इसके भी मैं आपको दो दे देता हूँ ट्रिक, जैसे भी आप याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक तो थोड़ा सा टेढ़ा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए स्टार्टिंग में बीच में आ रहा है टॉट, टॉट आ रहा है ना, टॉट या टोटी, टोटी आ रहा है ना। तो टोटी क्या होता है? टोटी आप वहाँ लगाते हैं ना जहाँ से लीकेज हो रही हो या पानी जहाँ से आता है।
तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जब नाव में छेद हो गया तो आपने टोटी लगा दिया, तो स्टॉटिंग का नार्वे, नाव नार्वे हो जाएगा और टोटी से स्टॉटिंग, ठीक। या और आसान तरीके से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएगा। आप जब अपने उसमें मैप में जब उसमें क्या कहते हैं उसको, जो आपका ग्लोबस होता है उसमें आप जब देखेंगे ग्लोबल मैप जो होती है उसकी, उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो नॉर्वे है वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम ऊपर है ना, तो नॉर्वे एकदम स्टार्टिंग में है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं स्टार्टिंग। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों युआन। युआन को आप ऐसे याद कीजिए, युआन ताइवान मतलब आन बान शान इस टाइप के जो वर्ड्स नहीं होते हैं, तो आप उससे राइम करके इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं, युआन का ताइवान, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो तो ये आसान है, आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत का नेपाल। देखिए आपने गांव देखा होगा अगर दोस्तों, तो गांव में पंचायत होती है, और पंचायत में क्या होता है, बहुत अच्छा सा एसी वाला रूम तो होता नहीं है, लोग ऐसे ही दरी बिछा के टाट बिछा के बैठ जाते हैं उस पर। तो आप याद कर सकते हैं जो पंचायत होती है वहाँ पे पाल बिछाए जाते हैं ना, तो राष्ट्रीय पंचायत का नेपाल हो जाएगा, पाल बिछा के लोग भी पंचायत बना लेते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत का पाल। नेक्स्ट आपका डेल आयरन, ये बहुत आसान है, आयरन से आयरलैंड आप डायरेक्टली ले लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा आयरन से आयरलैंड। नेक्स्ट आपका जातीय संसद। देखिए दोस्तों जो बांग्लादेश था वो आपके पाकिस्तान का एक भाग था, और वो अलग किया गया उसको, ठीक है, तो क्यों लड़ाई हुई थी, जाति को लेकर लड़ाई हुई थी, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि बांग्लादेश भी क्या है, भारत की एक जाति है ना, तो वहाँ की संसद का नाम क्या हो जाएगा, जातीय संसद, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस, और कांग्रेस की है अमेरिका की संसद का नाम, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, अमेरिका को याद कर लीजिए अमीर से, ठीक है, और कांग्रेस को कैसे याद करेंगे आप, देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसे किस पार्टी के पास हैं, ऑफ कोर्स कांग्रेस के पास हैं, सबसे ज़्यादा लूटा उन्होंने ही है, ठीक है, तो कांग्रेस हो गई, अमीर है। या ये याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सत्ता किसके पास रही, सत्ता के मामले में सबसे ज़्यादा अमीर कौन, वो भी कांग्रेस, ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो अमेरिका की संसद का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दीवान निगारा, तो इसका है मलेशिया, तो इसके भी मैं दो तरीके दे देता हूँ, एक तो सबसे आसान कि आप ऐसे याद कीजिए मलेशिया के नज़ारे दीवाने बना देते हैं, मतलब मलेशिया के जो नज़ारे होते हैं उनसे कोई भी इंसान दीवाना बन सकता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मलेशिया के नज़ारे दीवाना बना देते हैं, तो दीवान नगारा का हो जाएगा मलेशिया। या आप ऐसे याद समझ सकते हैं कि दीवान मतलब क्या होता है दोस्तों, बेड, ठीक है, तो आप अगर कहीं बेड खरीदने जाते हैं, दीवान खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे बेड हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे दीवान का मेला लगा हुआ है, ठीक है, तो दीवान से दीवान निगार और मलेशिया मेला लगा हुआ है, ठीक है, तो उससे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका खुरल, खुरल है मंगोलिया का, तो इसके भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बहुत आसान है, जैसे आप कह सकते हैं कि वो खुल कर गोलियाँ चलाने लगा, तो खुरल का हो जाएगा खुल, और गोलियाँ चलाना मंगोलिया, ठीक है। या नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि वो खुल के मांगने लगा, ठीक है, तो खुल के मांगना, खुरल से खुल, मंगोलिया का मांगना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जो भी आपको आसान पड़े। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि ड्यूमा का है रूस, ड्यूमा का रूस, तो ड्यूमा का आप याद कर लीजिए ड्यू, ड्यू जो होता है कोल्ड ड्रिंक, और रूस, तो आप ऐसे कहिए कि वो ड्यू पीने से उसकी रूह निकल गई, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो ड्यूमा का हो जाएगा रूस। या आप इसको ऐसे याद कीजिए कि ड्यूमा का याद कर लीजिए डमरू, और रूस का रूठना, मतलब अगर कोई रूठ गया तो हम डमरू बजा के उसको मना सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो नाराज़ हो गया, ठीक है, रो रहा है, तो आप डमरू बजा के उसको मना सकते हैं, तो ड्यूमा का हो जाएगा रूस, ठीक है, तो रूठना का डमरू बजाना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेसेट, नेसेट का है इजराइल, कैसे याद करेंगे, नेसेट को याद कर लीजिए दोस्तों न्यू सेट, ठीक, और इजराइल का इज रॉयल, तो कहते हैं ना न्यू सेट इज रॉयल, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं न्यू सेट इज रॉयल, तो न्यू सेट का हो जाएगा इजराइल, ठीक, ये आसान है। या डायरेक्टली इज नेट याद कर लीजिए, इज से इजराइल, नेट से नेसेट, तो इज नेट से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों सोरा, सोरा है अफगानिस्तान का, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहाँ पे अफलातून गाने बजते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज गाने बजते हैं, वहाँ पे शोर होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अफलातून से आप याद कर सकते हैं अफगानिस्तान, और शोर होता है तो वहाँ पे आप याद कर सकते हैं सोरा, ठीक है, तो अफगानिस्तान का हो जाएगा
संसद का नाम सोरा। या आप याद कर सकते हैं एक सीरियल आता है अप्सरा, तो अप्सरा में अफ से याद कर लीजिए अफगानिस्तान और सरा से हो जाएगा सोरा। तो अगर आपने सीरियल देखा होगा तब तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अप्सरा, अफ से अफगानिस्तान और सरा से सोरा। नेक्स्ट है दोस्तों रिक्सडोग, जो कि है स्वीडन के संसद का नाम। ठीक है, तो स्वीडन मतलब स्वयं, स्वयं स्वीडन करके याद कर सकते हैं। और स्वयं कोई काम करने पे रिस्क तो होता ही है, अकेले अगर कोई काम कर रहे हैं तो रिस्क होता है, तो वैसे याद कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे याद कीजिए कि अगर किसी के पास डॉग है तो उसके पास रिक्स भी होगा ना, तो रिक्स डॉग का स्वीडन हो जाएगा। ठीक, किसी के पास डॉग है, ठीक है, स्वीट डॉग ही हो, स्वीट डॉग है कल ये, लेकिन स्वीट डॉग का क्या मतलब है, अगर जाएंगे तो हो सकता है काट ले ना, तो स्वीट डॉग है तो लेकिन उसके पास रिस्क होगा ही होगा, तो रिस्क डॉग का स्वीडन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और ये है चीन की संसद का नाम। तो दोस्तों देखिए इसमें पीपुल वर्ड आया है, तो पीपुल से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चीन में बहुत सारे पीपल हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि चाइना में बहुत सारे लोग हैं, तो चाइना की संसद का नाम हो गया नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो नेक्स्ट भी है आपका पीपुल, और वो है मिस्र की संसद का नाम। ठीक, तो अगर उसको देखिए तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि जहाँ पर नेशनल में, जिस नेशन में, नेशनल से नेशन याद कीजिए, जिस नेशन में बहुत सारे पीपुल वो चाइना, और मिश्रण बना के पीना वो हो जाएगा मिस्र का पीपुल। मिश्रण से मिस्र और पीपुल का पीना, मिश्रण बना के पीना से हो जाएगा आपका पीपुल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। दोस्तों देखिए जो फेडरल है वो आपको याद कीजिए फेदर, फेदर का कपड़े, जो फेदर के कपड़े होते हैं वो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, ठंडी के टाइम पे। और बहुत ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में बहुत ठंडी पड़ती है, तो हम लोग फेडरल असेंबली को याद कर सकते हैं स्विट्जरलैंड। या आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, फेडरल का याद कीजिए फेल, छोटा सा याद कीजिए फेल, तो आप कह सकते हैं ना स्विस बैंक जो होता है स्विट्जरलैंड में, जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक के आगे तो सारे बैंक फेल हैं। ठीक है, वहाँ वो जितना बड़ा बैंक है वहाँ पे सारे लोग अपनी ब्लैक मनी जमा किए हुए हैं, तो स्विस बैंक के आगे सारे बैंक फेल हैं, तो स्विस बैंक का हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और फेल का फेडरल असेंबली। मैं एक बात और बता दूं कि फेडरल असेंबली का हिंदी नाम भी है जिसको कहते हैं संघीय सभा। ठीक है, तो हो सकता है ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। लास्ट में कुछ देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट में है इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। तो देखिए दोस्तों ये इराक की संसद का नाम है, तो इराक में बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपनाने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि इराक में इस्लाम धर्म के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ की संसद का नाम है इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों फॉल्केटिंग, और ये है डेनमार्क की संसद का नाम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि जो कटिंग होता है, बाल की कटिंग की जाती है ना, हेयर कटिंग, तो हेयर कटिंग जो करते हैं तो हेयर पे मार्क बना देते हैं, कुछ लोग अपने क्रिकेटर का बना देते हैं, फेस बना लेते हैं, या फ्लैग बना लेते हैं, तो मार्क कर लेते हैं, तो हेयर को कट करके मार्क कर लेना, तो फॉल्केटिंग आप ऐसे याद कर सकते हैं डेनमार्क। ठीक है, या आप डायरेक्टली छोटा सा याद कीजिए डेफा, डेफा याद कर सकते हैं, डे से डेनमार्क और फा से फॉल्केटिंग, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मजलिस। मजालिस का होता है आप मालदीव और ईरान, तो ऐसे याद कीजिए मजलिस है ना, तो मछली याद कर लीजिए, मजलिस मछली से थोड़ा सा राइम करेगा, तो याद कर लीजिए, और ईरान का ईरानी, तो मछली जल की रानी से आप याद कर सकते हैं कि मजलिस और रानी। ठीक, या उससे आसान अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कि देखिए जो आपका मजलिस है तो मजलिस का मजा लेना, और ईरान का रानी, तो रानी जो है वो मजे लेती थी क्योंकि राजा के पास बहुत सारे पैसे थे, तो रानी बहुत आराम से मजे लेकर जी रही थी। और मालदीव को कैसे याद करेंगे, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे माल हो, माल मतलब बहुत सारे पैसे रुपए हैं, तो आप मजे लेंगे, तो माल होने पर लोग मजे लेते हैं, तो मालदीव का मजलिस ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पार्लियामेंट, तो इसका दो ट्रिक मैं दे देता हूँ। तो दो ट्रिक ऐसा है कि जैसे पाड़ लिया तो मतलब पा लिया, क्या पा लिया, नाड़ा पा लिया, तो नाड़ा से आपका कनाडा हो जाएगा, कनाडा बोल सकते हैं, कनाडा होता है वैसे, और लिया से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रिटेन नहीं आया, तो ऐसा कर लेते हैं, एक ट्रिक मुझे मिली, बहुत अच्छी ट्रिक थी, उसमें आप ऐसे बता सकते हैं कि आटे का ब्रेड पार्ले जी है। ठीक है ना, तो आटे से ऑस्ट्रेलिया, का से कनाडा, का ब्रेड, ब्रेड से ब्रिटेन, आटे का ब्रेड, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रेड, तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रिटेन। ठीक है,
पार्ले जी है, मतलब पार्लियामेंट। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल असेंबली, जो कि पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है। तो नेशनल असेंबली कैसे याद करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। पाकिस्तान मतलब पाक, पाक मतलब पवित्र, जहाँ पे पवित्र लोग होंगे वो नेशनल लेवल के लोग होंगे, तो नेशनल असेंबली। फ्रांस से फ्री ले लीजिए, तो फ्री जहाँ पे लोग होंगे वो भी नेशनल लेवल के लोग, अच्छे लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। या आप ऐसे सोचिए कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओगे, तो बोलेगा नहीं या ना। ना मतलब NA नेशनल असेंबली, ऐसे याद कर सकते हैं ना। और पूछिए आप कि क्यों नहीं जाओगे, तो वो कहेगा कि वहाँ पे मुझे सब फ्राई कर देंगे ना। तो फ्राई कर देंगे मतलब फ्राई से फ्रांस ले लीजिए। ठीक, तो वहाँ का क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली, मतलब पाकिस्तान की जो संसद है वो फ्रांस की भी संसद का नाम होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ ट्रिक्स, जिसके थ्रू आप अगर 10 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि आपको कैसे ट्रिक लगाना है। ठीक, और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, मेल कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक पर, जहां पर भी आप हैं, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।